नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गीता। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ लाइफ। टीम अमित कपूर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद हम आए हैं वापस और मेरे साथ हमेशा की तरह से होंगे अब अमित कपूर जी। और मुझे भी इंतज़ार है क्योंकि अमित कपूर जी बहुत दूर चले गए थे। आपको बता दूं कि कहाँ गए थे। चलो थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, लेकिन आज आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं। मेरे भी मन में हैं वही सवाल जो आपने किए हैं ईमेल में और मैसेजेस के थ्रू जो मुझे रिसीव हुए हैं, और मैंने देखे आपके उन्हीं सवालों को मैंने लिया है। उन्हीं सवालों के ऊपर हम पकड़ बना के कुछ एक ऐसे क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अमित जी। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं क्वेश्चन पूछने से पहले, क्योंकि आज हमारे मन में ना बहुत सारे सवाल हैं। आप बहुत अरसे के बाद आए हैं अमित जी। जी कहाँ गए हुए थे पहले तो ये बता दीजिए। जी, मैं दुबई में था। दुबई अबू धाबी मैं ट्रैवल कर रहा था। तकरीबन 2 महीने का मेरा ट्रिप था वहाँ पर। तो अभी मैं तकरीबन 5-6 दिन पहले इंडिया लौटा हूँ। जी, मुझे सब पता है अमित जी। वैसे तो मैं ऑडियंस को बताने जा रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी आपके मुंह से ही बता दें कि आपके द्वारा ही ऑडियंस को पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप वहाँ के गए तो थे एज अ टूरिस्ट जी, और लेकिन लेकर आई हैं रेजिडेंसी। जी जी, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन तो बनती है। थैंक यू। और दर्शकों के लिए ये खुशी की बात ये है कि हमें बहुत सारे सवाल मिल गए हैं, वही सवाल जो आपके थ्रू हमें रिसीव हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अमित जी कि देखिए, हर एक का सपना होता है कि बाहर जाए। वैसे हर एक का नहीं, जो इंटरेस्ट रखते हैं बाहर जाने में, या फिर एज अ टूरिस्ट भी जाना चाहते हैं कहीं, तो कईयों का सपना ये साकार नहीं हो पाता। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में था, पहले था आपके मन में जाने का कि मैं बाहर जाऊं? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को नमस्कार सलाम बोलना चाहता हूँ। और गीता जी, अब आपके मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा। वो ये है कि देखें, हर इंसान ये सोचता है कि कुछ एफर्ट्स किए जाएं, कुछ स्ट्रगल की जाए, कुछ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हार्ड वर्क हमेशा पे ऑफ करता है। ठीक है ना। तो मैं काफ़ी अरसे से ये सोच रहा था कि इस दिशा में कुछ मुझे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शायद मेरे बर्थ चार्ट में या मेरे हॉरोस्कोप में वो टाइम था। लेकिन जब से मैंने प्रयास करना शुरू किया, एफर्ट्स करने शुरू किए, तो उस समय मेरे प्लैनेट्स मेरे फेवर में नहीं थे। तो मैंने वो प्रयास एक बार किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं आराम से बैठ गया। तो मैं एक सही समय की इंतज़ार कर रहा था कि जब एक सही समय आए तो मैं उस समय फॉरेन कंपनी को सेटअप करने की सोचूं, या उस समय करूंगा जिस समय मेरे प्लैनेट्स मेरे फेवर में होंगे। तो वो एक मौका मुझे अभी मिला। कुछ मेरे दुबई के 1-2 दोस्तों ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे को रास्ता दिखाया, डायरेक्शन दिखाई, मुझे गाइड किया। पहले तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं गया एज ए टूरिस्ट था। मेरी कोई प्लानिंग भी नहीं थी कि मैंने वहाँ जाकर रेजिडेंसी लेनी है। कुछ ऐसा कुछ प्लान नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं एफर्ट्स कर रहा था उस समय मेरी किस्मत मेरे फेवर में नहीं थी। अब मैंने एफर्ट नहीं करे थे तो मेरी किस्मत मेरे फेवर में थी कि जब मैं वापस आया हूँ तो रेजिडेंसी का वीज़ा लेकर आया हूँ। लेकिन कहने का मतलब है कि आपका इससे पहले कोई इतना ज़्यादा विचार नहीं था बाहर जाने का? विचार था, ऐसा नहीं था कि मैंने इंडिया को छोड़ना है। ये था कि एक ब्रांच बनानी है, बाहर ऑफिस बनाना है, बिजनेस करना है। लेकिन जिस समय में मैं प्रयास कर रहा था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्लैनेट्स प्ले अ बिग रोल। जिस समय में मैं प्रयास कर रहा था उस समय में मुझे सक्सेस नहीं मिली। और जब मैंने प्रयास करना छोड़ दिया, मुझे लगा कि शायद यार मैं अपने हॉरोस्कोप को ज़्यादा ही पॉजिटिविटी के साथ खुद ही स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सेटल हो जाऊँगा। तो शायद ये चीज़ अभी किस्मत में नहीं है। जब एक राइट टाइम आएगा, जब कोई मेरी दशा चेंज होगी या एक फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के हाउस मेरे एक्टिव होंगे, तो मैं तब इस दिशा में प्रयास करूँगा, तो मुझे शायद सक्सेस मिल जाए। तो अभी मैं सिर्फ एक एज ए ट्रिप पे गया था, जैसे हम बोल सकते हैं 15-20 दिन का ट्रिप। लेकिन मेरे कुछ वहाँ के दोस्तों ने मुझे बड़ा इजीली गाइड किया, जैसे मैंने अपनी कंपनी वहाँ पर सेटअप कर ली और मुझे एक वहाँ का बोल सकते हैं कि वीज़ा एज ए रेजिडेंस मिल गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ वेरी स्मॉल स्टेप, ठीक है ना। लेकिन इस स्टेप ने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया कि प्लैनेट्स प्ले अ बिग रोल। देखिए, आप अपनी लाइफ से, हम लोग अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखते हैं। प्लैनेट्स हर मोड़ पर आपको कहाँ सपोर्ट करते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके या मिल के, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक एन अम्ब्रेला इन रेन, एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक अ लैम्प इन ए डार्क रूम, एस्ट्रोलॉजी प्ले अ बिग रोल।
अगर देखने वाला एस्ट्रोलॉजर, कैलकुलेट करने वाला एस्ट्रोलॉजर अच्छा है तो गीता जी एस्ट्रोलॉजी 100% एक्यूरेट है। जी बिल्कुल एक्यूरेट है। तो बता दीजिए अमित जी कि क्या फंडा था, कौन से आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन से प्लैनेट थे जिसकी वजह से आपने दुबई का टूर लगाया और वहाँ के रेजिडेंशियल हो गए आप? गीता जी ऐसे ट्रिप तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा लगाता रहता हूँ फॉरेन के। ये तो कोरोना की वजह से पीछे मैं 1-1.5 साल कहीं जा नहीं सका। तो बात प्लैनेट्स की नहीं है, फिर हर इंसान की अपनी किस्मत है, ठीक है ना। अब कुछ लोग 20 साल की उम्र में एजुकेशन बेसिस पे ही अमेरिका ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, कुछ लोग 30 साल में कंपनी सेटअप करते हैं, कुछ लोग 40 साल में मूव करते हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जब आपके बर्थ चार्ट में आपका समय आना है फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ का, उस समय में अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स करोगे ना तो वो थोड़ा सा एफर्ट्स आपका एकदम आपका सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आपका देखें आपके बर्थ चार्ट में योग है कि आपने फॉरेन जाना है, लेकिन वो जाने का टाइम कब है, समय कब है। अब आप 5 साल के बच्चे को उठा के प्लेन में थोड़ा बैठा दोगे कि यार किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है तूने फॉरेन में जाना है, 4 साल का बच्चा प्लेन में बैठा दिया, ये नहीं हो सकता। क्या आप ऐसा करोगे कि आपने अपने बेटे का हॉरोस्कोप मुझे दिखाया, मैंने बोला गीता जी ये तो फॉरेन जाएगा, आपने भी अगले दिन सुबह उसकी टिकट कटाई, उसका वीज़ा लगाया, 5 साल का है वो, उसको प्लेन में बैठा दिया, इज़ दिस पॉसिबल? आप मुझसे ये पूछोगे कि सर वो टाइम कब है, मैं बोलूँगा कि ये 20 साल, 22 साल, 24 साल, 18 साल या 30 साल की उम्र में, या फॉरेन में कुछ बिजनेस करेगा या वो जॉब करेगा, या आप समझ लें कि वहाँ पे एजुकेशन लेगा फॉरेन जाकर, या इसकी शादी विदेश में होगी, ऐसे योग भी होते हैं। तो वो एक टाइम होता है। मैंने उस टाइम को पकड़ा और मैंने, क्योंकि अभी कनाडा और यूएस बंद थे, एम्बेसीज बंद थी, तो मैंने कहा चलो यार इस योग को जाने ना दो, तो जो मिल रहा है उसको ले लो, बाकी की बाद में सोचेंगे। तो मैंने अपना एक एफर्ट किया, उस एफर्ट में मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया। कुछ मेरे दोस्तों ने, दुबई के 1-2 दोस्तों ने मेरे को बहुत अच्छा एक सपोर्ट किया, जो मुझे गाइड किया, और मेरे को वो चीज़ क्विकली मिल गई। इवन मुझे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, मुझे ये लग रहा था कि शायद 20 दिन के बाद मैं आया हूँ यहाँ पर, अपने लोगों से, दोस्तों से, क्लाइंट से मिलूँगा और मैं वापस चला जाऊँगा। लेकिन जब मैं आया वापस तो मैं सेटिस्फाई था इस ट्रिप से कि मेरी जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा बेहतर रिस्पांस मुझे मिला। तो प्लानिंग तो थी समझ लें अमेरिका की या कनाडा की, लेकिन दुबई इसलिए क्योंकि इस समय वीज़ा दुबई का मिल रहा था, तो मैंने शॉर्ट ट्रिप मारा। तो मैंने कहा अपने लक को एक बार चेक करो, तो वो काम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि प्लैनेट्स प्ले अ बिग रोल। मैं या आप करने वाले कुछ नहीं है। आपको अच्छे दोस्त, अच्छे इंसान भी तभी मिलने हैं जब आपका वक्त अच्छा होगा, नहीं तो आप लाख स्ट्रगल कर लें, लाख गिड़गिड़ा लें, कोई आपकी मदद करने को भी गीता जी तैयार नहीं। बिल्कुल, आपको सही वक्त का इंतजार करना है, और वो सही वक्त कौन बता सकता है? एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। तो हमेशा अपने बर्थ चार्ट को दिखाइए और सही समय का इंतज़ार कीजिए एक एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग। हमेशा एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग ही अपना कोई भी डिसीजन लीजिए आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर है जो बहुत मायने रखता है, हमारी लाइफ जो है बहुत मायने रखती है। गीता जी मैं आपकी एक बात काटूंगा यहाँ पर। आपके द्वारा लिया गया एक गलत डिसीजन आपको 20 साल पीछे ले जाता है, आपके द्वारा किया गया एक सही डिसीजन आपको 15 साल आगे ले जाता है। और एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करेंगे। क्या आपके ऊपर राहु की दशा है, केतु की दशा है, क्या ऊपर शनि की 7.5 है, शनि का ढैया है, 4th हाउस का ढैया या 10th हाउस का ढैया, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या आपके लगन में शनि चल रहे हैं, क्या मून साइन के ऊपर से शनि चल रहे हैं, बृहस्पति की पोजीशन क्या है, राहु की पोजीशन क्या है, जो प्लेनेट की महादशा आपके बर्थ चार्ट में चल रही है, गोचर में उसकी पोजीशन क्या है। देखिए मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं। गोचर का काम क्या है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। गोचर इज़ लाइक डिश टीवी, यानी कि जो ऊपर घर के छतरी लगी हुई है लेकिन टीवी हम रिमोट से चला रहे हैं, वो महादशा और अंतरदशा है। जो रेज आ रही हैं टीवी में, जो डिश में एक रेज आ रही हैं ऊपर, वो गोचर है। यानी अगर आपके गोचर का आपकी महादशा और अंतरदशा के साथ अच्छा कनेक्शन बन जाता है तो उस टाइम फ्रेम में फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन बिजनेस सेटअप या एजुकेशन वीज़ा या किसी किस्म के भी फॉरेन इवेंट्स इजी हो जाते हैं। हम लोग सिर्फ ट्रांजिट देखते रहते हैं, हम लोग दशाओं को नहीं देखते, या दशाओं को देखते रहते हैं, ट्रांजिट को नहीं देखते। तो आप ये समझ के चलें कि अगर आप अपना टीवी रिमोट से ऑन करना चाहते हैं और अगर आपके टीवी पे ऊपर जो आपने डिश लगाया हुआ है उस पर रेज ही नहीं आ रहे, तो वो टीवी आपका कैसे चलेगा?
आप समझ रहे हो ना? अगर आपका ट्रांजिट और आपका बर्थ चार्ट की महादशा अंतरदशा आपकी मैचिंग हो रही है, ट्रांजिट और महादशा की मैचिंग अच्छी हो रही है, तो फॉरेन सेटलमेंट इज़ नॉट अ बिग डील। आपको सिर्फ जानना ये ज़रूरी है कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है कि आपका पैसा ना ख़राब हो, आपकी वेस्टेज ऑफ मनी ना हो, आप किसी उलझन में ना उलझें, या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, कि आपका सारा काम ईजिली बनता जाए। सो यू नीड टू नो एवरीथिंग। देखिए, वीज़ा लेना बड़ी बात नहीं है, किस समय पे लेना है कि हम वहाँ पे जाके ईजिली सेटल हो जाएं, ये बड़ी बात है। तो बिल्कुल आप पेशेंस रखें और जल्दी मत मचाएं, क्योंकि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको अच्छा गाइड कर सकता है। उसके अकॉर्डिंगली कोई भी डिसीजन लें और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। तो अमित जी, और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस को? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपने सपने सोचे हैं उन सपनों को साकार करने के लिए एफर्ट्स करें। किस्मत आपको हमेशा गाइड करेगी, किस्मत आपको हमेशा सपोर्ट करेगी, अगर आपकी डायरेक्शंस और आपकी नीयत सही होगी तो। अगर आपकी नीयत ख़राब है, आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, उसके बावजूद आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो सिर्फ आप हार्ड वर्क का किया ही आपको मिलेगा। लेकिन किस्मत का किया तब मिलेगा जब आपकी डायरेक्शन सही है, आपकी नीयत सही है, आपने सही लाइन को फॉलो कर लिया है, या आपके टारगेट्स गोल्स जो आपने बनाए हैं आप उसको फुलफिल करने के लिए दिन रात एफर्ट्स कर रहे हो। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता गीता जी कि आपको कामयाबी ना मिले या किसी को भी कामयाबी ना मिले। भगवान हमेशा तैयार हैं, प्लैनेट हमेशा तैयार हैं आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए। किस टाइम पे किस काम को हमने करना है ये एस्ट्रोलॉजी बताती है, ठीक है? तो आप अगर उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप एस्ट्रोलॉजी को आप एस्ट्रोलॉजर को एज ए डॉक्टर लेकर चलेंगे जो आपकी पल्स चेक करके आपको बताता है कि आपको फीवर है या नहीं है, तो आपकी लाइफ ईजी और बेटर हो जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल सही। आपने ये भी बात कही कि पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन पॉजिटिविटी देने वाला कोई ही शख्स होता है। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही होता है जो आप में हमेशा 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 पॉजिटिविटी ही भरना चाहे। तो अमित कपूर जी से अच्छा कौन हो सकता है, क्योंकि ये तो हमेशा ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी भरते रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप कभी नेगेटिव होने की सोच भी सकते हो। अमित जी, ये बताइए कि जैसे कोरोना के डेज थे पीछे, जब से हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, लेकिन आप तो दुबई चले गए थे, वहाँ पे क्या पोजीशन थी और कैसा लगा आपको वहाँ पे? वहाँ पे ये पोजीशन थी, मैं आपको एक सच्चाई बयां करूँगा, अब माने या ना माने। मैंने 22 मार्च को वापस आने का प्लान किया, तो मैंने अपना कोविड का टेस्ट करवाया, तो वो पॉजिटिव आ गया। तो मुझे बोला गया जी कि अब 10 दिन के लिए आप अपना क्वारंटाइन हो जाओ। मेरे को कोई सिम्टम नहीं था, मेरी कोई लेग्स में पेन नहीं, कोई हेडेक नहीं, कुछ नहीं। मैं कोरोना की कुछ मिसाल दे रहा हूँ आपको, आप सबको भी पता लगेगा कि कोरोना किस लेवल पे चल रहा है। तो अचानक क्या होता है कि तकरीबन 40-50 आवर्स के बाद मेरे फादर मुझे इंडिया से फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं यार तू एक बार अपना चेक करवा दोबारा। तो मेरा भी दिल कहता है कि यार मुझे कुछ है ही नहीं तकलीफ़, मैं तो आराम से आराम कर रहा हूँ, या मूवी देख रहा हूँ, या अपनी वीडियोस बना रहा हूँ। मैं जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव थी तब भी मैं जुपिटर ट्रांजिट की वीडियो रूम में बैठा बना रहा था, ठीक है ना? तो इतनी एनर्जी थी अंदर। तो मुझे लगा, मैंने अपना ऑक्सीजन भी मैं चेक कर रहा हूँ, कोई मेरे को माइनस में नहीं दिख रहा, सब एक्यूरेट था। तो मैंने तकरीबन 48 घंटे के बाद दोबारा चेक करवाया, तो वो मुझे फोर्स करने लग गए कि नहीं 10 दिन से पहले आप चेक नहीं करवा सकते। मैंने कहा पैसे मैंने देने हैं, ठीक है ना, टेस्ट मेरा होना है, किसी को क्या तकलीफ है। तो जब मैंने 48 घंटे के बाद चेक करवाया तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। ओह, मतलब वहाँ पे भी ऐसा होता है? वहाँ पे दुनिया में देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना नहीं है, कोरोना है, लेकिन 30% 70% डर और खौफ ने पैसा बनाने के चक्कर में ये चीज़ों को, मतलब कि इतना वर्स्ट पोजीशन पे वर्ल्ड को, इंसान को ले आए हैं कि मेरे को पता है 2 दिन मैं बैठा बैठा क्या सोच रहा था कि यार मेरे को अगर ऑक्सीजन मेरी कम हो जाती है, मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल में डाल देंगे तो मैं अकेला हूँ, मैं कैसे करूँगा। फिर अंदर से आवाज़ आती थी यार कुछ है तो है नहीं, क्यों कुछ ऐसा होगा कि मैं जब अपना ऑक्सीजन चेक कर रहा हूँ तो मेरे को वो मेरा लेवल सही दिख रहा है, और क्यों ना मैं टेस्ट दोबारा करवाऊँ, क्योंकि कोई मेरे लेग्स पेन नहीं है, कोई मेरा टेस्ट चेंज नहीं हो रहा, कोई मेरी फ्रेगनेंस में कुछ फ़र्क नहीं आ रहा कि वो कहते हैं खुशबू लेने की शक्ति कम हो जाती, तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। मैं बल्कि परफ्यूम लगा के देखता रहता था कि यार इज़ एवरीथिंग इज़ ओके। तो कहने का मतलब ये है कि कोरोना से डरे ना, ठीक है, प्रिकॉशंस लेने हैं, मास्क डालना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अभी टाइम है, ये सारा साल ये करना पड़ेगा। लेकिन
कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं, अवेयर होकर चलने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अभी भी अगर इंडिया में 1,15,000 केसेस आए हैं कल फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 70% केसेस उनको कोल्ड हुआ होगा जो कोरोना में आ गया। मैं ये बोल सकता हूँ कि 25-30% ऐसे होंगे जिनको कोविड होगा, अदरवाइज कोरोना एक भ्रम है, एक वहम है, एक डर है जो इंसानों के अंदर डालकर एक गलत तरीके से दुनिया में एक जिसको बोलते हैं ना कि फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो आप ये समझ लें कि आप एक कोरोना का टेस्ट करवा रहे हैं, आप पैसे भी अपनी जेब से दे रहे हैं, आप रिपोर्ट भी अपनी नेगेटिव ले रहे हैं, उसके बाद आपको कोई सिम्टम भी नहीं है, फिर आप दोबारा टेस्ट करवा रहे हैं, आपका वो नेगेटिव आ रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? हाँ, इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इससे अच्छा आप एक घर में ही अपने रूम में अपने आप को सेपरेट कर लें और प्रिकॉशन लें अच्छी तरह से। 2 या 3 दिन आप रेस्ट करें और अपने फैमिली मेम्बर से दूर रहें। और हाँ, जब भी बाहर जाएँ मास्क लगाएं और जब फिट एंड फाइन हो तभी बाहर जाइए। पूरे तरीके से अच्छे सेहत हो आपकी तभी बाहर जाइए। रेस्ट कीजिए प्रॉपर अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार है, क्योंकि जो हमारी सेहत है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो और जो गवर्नमेंट के जो बनाए हुए रूल्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। ये बहुत ही अच्छी बातें हैं, जो मास्क लगाना और दूरी बना के रखना, डिस्टेंस रखना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, हमारे अपनों के लिए अच्छा है, हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए अच्छा है और हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो ये कुछ एक बातें जो है अपने जहन में बिल्कुल बिठा के रखें। ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं चलेगा। और देखिए कितनी अच्छी बातें अमित जी ने बताई हैं। बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी मेरे अंदर भी मुझे फील हो रही है। आई थिंक आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। और ढेर सारी पॉजिटिविटी फैलाने के बाद नहीं, सबसे बड़ी बात ये होती है गीता जी, जब आदमी के ऊपर खुद के ऊपर बीतती है तो उसको पता लगती है, ठीक है ना। तो मैं फिर यही बोलूँगा कि कोरोना है लेकिन वो 20-25% है। उसको हवा बनाकर सोशल मीडिया पे 1,20,000 केस दिखाकर वो लोगों को इतना डराया जा रहा है कि जिसको 4 छींकें भी आ रही हैं वो फटाफट भाग रहा है, मेरे को कोरोना हो रहा है। फॉर एग्जांपल किसी का मुंह सूख रहा है, अब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मुंह सूख रहा है तो मुझे लग रहा है मेरे को कोरोना हो रहा है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ इसका। तो रिपोर्ट तो हर बार सबकी नेगेटिव एक बार आनी है। सारे हिंदुस्तान को छोड़ो, सारे वर्ल्ड में एक बार आपकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आनी है, उसके बाद वो नेगेटिव आएगी, आप ठीक हो। एक बार कोरोना हर बंदे को होना है, आप ये समझ लें वर्ल्ड में, क्योंकि ये स्कैंडल है। 60-70% एक स्कैंडल है, 30% है ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं है कि आप उससे सारी चीज़ों को ही, दुनिया को ही रोक के रख दो। लेकिन आपने बहुत एंजॉय किया वहाँ। जी बिल्कुल, नो डाउट मैंने अपने पॉजिटिव कोरोना को भी एंजॉय किया है। हाँ, ठीक है कि नहीं, और नेगेटिव कोरोना को भी एंजॉय किया। और मैंने ये भी देखा है कि जब सभी तरीके से एंजॉय किया, वीडियो बनाई। कि हम ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान में जालसाजी होती है, हम ये कह सकते हैं दुबई में भी होती है। दुबई में भी ऐसे काम होते हैं कि जहाँ पर आप पैसा कमाने के चक्कर में नेगेटिव बंदे को भी, जिसको कोई कोरोना नहीं है, कोई सिम्टम नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको आप पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहे हो। तो हम सिर्फ अपने मुल्कों को बुरा बोलते हैं, हमारे मुल्क में यार ऐसी चीज़ें होती हैं कि पैसा बनाने के चक्कर में लोग ये करते हैं। मैं तो बोलता हूँ वर्ल्ड में सभी जगह हो रहा है। लेकिन बस एक बात याद रखें, खुद स्ट्रांग रहें और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें, अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखें और मास्क लगा के रखें, डिस्टेंस बना के रखें और स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। और आपसे विदा चाहते हैं। इसी तरह आते रहिए, दर्शकों को पॉजिटिविटी देते रहिए और उनके चेहरे पे मुस्कान जो है ऐसे ही खिली रहे आपकी मुस्कान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गीता जी, नमस्कार।